हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करके मुझे इस शक्ति प्राप्त हो रही है, नहीं तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि जो कुछ कथा कह रहा हूँ वो भगवान और भगवान के भक्तों से कृपा से ही मिल रहा है। तो संबंध का दूसरा पहलू हम जानते हैं अभी क्या है, मैं कौन, मेरा वास्तविक संबंध क्या है। जैसे फिल्म चलती है 3 घंटे की, उसमें हमको लगता है कि उन्होंने कुछ एक्टिंग की है, बाद में तो उनको काम करना पड़ता है, बाद में तो मुझे तो कमाने जाना है। जैसे मैं अगर कोई फिल्म देखूं तो 3 घंटा तो मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत फाइटिंग देख रहे, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य देखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन 3 घंटे के बाद मुझे तो कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ सेवा करनी पड़ेगी, कुछ कर्तव्य है, मेरी कुछ जिम्मेदारियां है, फलाने काम करने हैं। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्ति वेदांत नारायणती नामिने श्री कृष्ण लीला कथनम सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणंच युक्तम वरण वरण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तम शीर्षा नमामि। और शिक्षा गुरुपाद श्री ब्रज रसिक पूज्यपाद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और सभी वैष्णव हमारे शिक्षा गुरु ऐसे ही है, ये 6 गोस्वामी शिक्षा गुरु हमार 6 गोस्वामी शिक्षा गुरु है। तो सबकी गुरु कौन है? श्री राधिका प्रेमेर गुरु श्री गदाधर पंडित। हमारा संप्रदाय में श्री गदाधर पंडित जी की महिमा है। जय जय श्री राधे। तो सब गदाधर जी के पूज्य है और राधिका जी के वो सभी सखिया मंजरिया है, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम संबंध में हम देखते हैं जो श्री गुरुदेव है वो संबंध ज्ञान प्रदाता, संबंध प्रदान करते हैं। कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, तो वही संबंध वही रिश्ता जब हम कृष्ण से जोड़ेंगे। ये जो संबंध है भौतिक जगत का आपने देखा वो टेम्पररी है, अनित्य है, लेकिन नित्य संबंध केवल हमको भगवान से ही है। भगवान से जोड़ते हैं हमारे गुरुदेव। कहने में मैं तेरा असली रिश्तेदार हूँ। क्या कहते हैं गुरुदेव? मैं तेरा असली रिश्तेदार हूँ। और भगवान के भक्त ही हमारे असली रिश्तेदार है। भगवान हमारे मुखिया है, कृष्ण बलराम हमारे नेता है, राधा रानी हमें मुखिया है, हमारी स्वामिनी है, सरकार है, और उनके प्रियजनों की ही हमें सेवा करना है, वही असली हमारे संबंधी है। तो सर्वप्रथम मैं कौन हूँ? मैं जीव हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, और मेरा स्वरूप, मेरा कार्य, मेरा सेवा क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? मैं भगवान का नित्य दास हूँ। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? भगवान की नित्य सेवा करना, चाहे इस जगत में रहे या भौतिक जगत में। इस जगत जो है भौतिक जगत भगवान की शक्ति से आया हुआ है, तो भी वो भगवान का नित्य दास है, और भगवान की बहिरंगा शक्ति के अनुगत्य में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के सात्विक, राजसिक, तामसिक विचारों से वो प्रेरणा ले रहा है, उसके विचारों से वो प्रभावित है वो जीव। लेकिन भगवान की और एक शक्ति है, परम शक्ति, चित शक्ति, योग माया, और परम भगवान के लिए सेवा प्रदान करने वाली परम चैतन्य शक्ति श्री राधिका रानी, उनके अनुगत्य में सेवा करूंगी या सेवा करूंगा। उसमें वैकुंठ आ गया, अयोध्या आ गई, द्वारका आ गई, मथुरा आ गई, वो बाद में अलग अलग स्तर है, लेकिन सर्वोच्च स्थान है गोलोक वृंदावन धाम। और उसी की एक जो शाखा है गोलोक वृंदावन में कैसी सेवा करना है, तो यह हमारा ये जो आश्रम है गोलोक वृंदावन धाम आश्रम की जय। और यहाँ के जो पार्षद है ब्रजवासीगण, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो जो गोलोक वृंदावन धाम में सेवा करेंगे, सेवा तो करेगा, लेकिन उसमें ही पद होंगे। उसमें क्या अलग अलग पद है, जैसे कोई राधा जी की मंजरी बनेंगे, कोई राधा जी की सखिया बनेंगे, कोई कृष्ण के सखा बनेंगे, कोई यशोदा मैया जी के अनुगत्य में सेवा करेंगे। तो हमारा इस जीव का नित्य हरि गुरु वैष्णव के साथ संबंध है। जैसे इस जगत में माता पिता है, उस चिन्मय जगत में श्री गुरु ही हमारे माता पिता है। श्री गुरुदेव के सेवक और भगवत संबंधी जो है पार्षद, वही हमारे वास्तविक रिश्तेदार है। जो गुरु अपने परिमाण में उन्नत होगा, उस परिमाण में उसका जो मेजरमेंट है उसी अनुरूप वो शिष्य को धाम दे सकता है। और जो गुरु
स्वयं सेवा नहीं कर रहा है, दूसरे से सेवा नहीं करवा सकता। तो गुरु की पहचान है वास्तविक संप्रदाय में होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए और स्वयं सेवा करनी चाहिए और वासना रूपी बीज प्रदान कर दे। कृष्ण की सेवा जी वासना, राधा कृष्ण की जो सेवा वासना है सेवा की, उसका बीज प्रदान करते हैं श्री गुरुदेव। तो पूज्यपाद श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी, श्री गुरुदेव जी, गुरु परंपरा सामने है, श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में हमारा संबंध गोलोक वृंदावन उस धाम से अपने अपने स्थिति अनुसार जैसे उसका जैसे साधना रहेगा जिस जीव का, उसके अनुसार वो धाम प्राप्त कर सकता है। और इसका माध्यम क्या है? गुरु एक तो हो गए जीव और गुरु, और आगे है ईश्वर। गुरु जो है वो बीच में है, संबंध गुरु जीव से ईश्वर को जोड़ लेते हैं। जैसे जब विवाह होता है उसमें ब्राह्मण देवता गांठ बांधते हैं, दोनों पति और पत्नी के बीच में जो ये वस्त्र होते हैं, वस्त्रों का गांठ बांधते हैं। वैसे श्री गुरुदेव बोलते हैं यही आपके असली रिश्तेदार है, और गुरुदेव ही हमारे वास्तविक हरिगुरु वैष्णव वास्तविक रिश्तेदार या संबंधी है। तो संबंध कायम रखना है तो हमें एक बात करनी पड़ेगी, क्या है? वो है शुद्ध भक्ति। तो आचरण करना पड़ेगा। तो आगे आने वाले दूसरे सत्र में हम देखेंगे अभिधेय तत्व कि अभी संबंध तो हो गया, उस संबंध को कैसे बना के रखना है और किस लिए संबंध है। संबंध भैया कोई संबंध रखता है, किसी से कुछ फायदा होता है। अगर मुझे किसी से कुछ लेना है तभी तो मैं उससे संबंध रखूंगा, नहीं तो स्वार्थी है, कुछ स्वार्थ रखते हैं। इस दुनिया में भी हम स्वार्थी लोग देखते हैं। तो हमारा स्वार्थ क्या है? भगवान की निष्काम सेवा। तो श्री गुरुदेव हमें सिखाते हैं और सच्चिनंदन गौर हरि की असीम कृपा से हम श्री ब्रह्म मधो गौड़ी संप्रदाय से दीक्षित हुए हैं। तो गौड़ी यानी कौन? गौरीय, श्रीमती राधा रानी के पक्ष वाले। तो ये हमारा संबंध है। और मंजरी भाव को प्राप्त करना, ये हर जीव को यदि सबसे बड़ी दुनिया में पोस्ट पा सकते पूरा ब्रह्मांड विश्व में, वो है मंजरी पोस्ट, मंजरी भाव। मंजरी भाव और मंजरी पोस्ट, मंजरी का पद। तो ये इतना दिव्य है जैसे राधा कृष्ण नित्य लीला में है, उन्हीं का जैसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, शेयरिट टेक्नोलॉजी है और व्हाट्सएप है, उसके माध्यम से उनके जो भाव है वो मंजरी के हृदय में ट्रांसफर हो जाते हैं, पूरा ट्रांसफर हो जाती है, वो फाइल ट्रांसफर हो जाती है राधा जी क्या चाहती है। लेकिन जो मंजरी जी है वो राधा पक्षी है। और ऐसे दिव्य दिव्य भावों का हम स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे और हमारे इस जीव का ध्येय क्या है? भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम जो प्रयोजन तत्व है। संबंध हमें भगवान से ही है। स्थान चाहिए तो इस जगत में पृथ्वी माता है और उस जगत में गोलोक वृंदावन धाम, और गोलोक वृंदावन का ये जो एक स्वरूप है वही ब्रजधाम है। जो ब्रजधाम में साधना करेगा तो जल्द से जल्द भगवत प्राप्ति कर सकता है। और जगन्नाथपुरी धाम, नवदीप मायापुर धाम जो है गोलोक वृंदावन की परिशिष्ट लीला है, मतलब सिक्के के दो पहलू है। तो जो सच्चिनंदन गौर हरि वही राधा श्याम सुंदर है। सच्चिनंदन गौर हरि की जय, ब्रज धाम की जय, नवदीप धाम की जय, सभी ब्रजवासियों की जय। कुछ अपराध होता है मेरे वाणी से, किसी को यदि चोट पहुंची तो मैं क्षमा चाहता हूं। और इसका हम प्रयास कर रहे हैं कि भागवत सेवा में, भागवत तत्व में 7 दिन का जो भागवत कथा, बड़े बड़े भागवत कथाएं होती है, लेकिन भागवत कथा का सार है संबंध अभिधेय प्रयोजन। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन धाम की, गौ माता की, उद्धव जी की, राधा कुंड की, श्याम कुंड की, सभी ब्रजवासियों की जय जय श्री राधे श्याम।